सोचो, तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो और वह उल्टा हो जाए तो क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है। इस बायोलॉजिकल लैब में चोरी छिपे एक खतरनाक वायरस बनाया जिसने वहां के अनगिनत लोगों को जोम्बी बना। वे अब खून के प्यासे राक्षसों में बदल चुके थे। सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन जोम्बियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि लड़ते लड़ते उन्हें पीछे हटना पड़ा। सैनिकों ने डॉक्टर से कहा कि वह तुरंत यहां से भाग, मगर उसने मना कर दिया। उसे अपनी गलती का पछतावा था और वह इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना चाहता था। लेकिन ज्यादा सोचने और बोलने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। कुछ ही देर में एक जोम्बी अचानक प्रकट हुआ और उसने एक सैनिक को वहीं ढेर कर। समय बीतता गया। 10 साल बाद एक आर्मी हेलीकॉप्टर दोबारा उसी जगह पहुंचा। पूरी तरह हथियारों से लैस एक टीम छोटे से आइलैंड पर उतरी। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक अजीब सी औरत दिखी। पूरी टीम अलर्ट हो गई। तभी जोम्बी चीखते हुए उन पर झपट पड़े। कप्तान ने झटपट गोली चला दी और एक जोम्बी को गिरा दिया, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और जोम्बी दौड़े चले आए। वे हर दिशा से निकलने लगे। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि सब पीछे हटे, मगर यह क्या, पीछे की ओर भी जोम्बी ही जोम्बी थे। टीम का एक सदस्य जो पीले बालों वाला था, जोम्बियों से लड़ते हुए गलती से अपना सिग्नल ट्रांसमीटर गिरा बैठा, मगर उसे पता ही नहीं चला। हथियार तो उनके पास थे, लेकिन जोम्बियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जल्द ही एक महिला सैनिक पर हमला हुआ और वह नीचे गिर गई। कप्तान उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने जोम्बी को खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी दोनों भुजाएं ही उखाड़ दी। फिर उसके बाल पकड़कर एक गोली मारी और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मगर मुश्किल यह थी कि महिला सैनिक पहले ही संक्रमित हो चुकी थी। टीम ने फटाफट उसका घाव बांधा। इधर जोम्बियों की तादाद थोड़ी कम हो चुकी थी, तो कप्तान ने आगे बढ़कर रास्ता देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, एक जोम्बी ने अचानक हमला कर दिया और वह मौके पर ही मारा गया। अब कमान संभाली सेकंड इन कमांड आ वही। वे आखिरकार उस बायोलॉजी लैब तक पहुंच गए। वहां के जोम्बियों ने भी उन्हें देख लिया और तेजी से उन पर हमला कर दिया। अब तो भयंकर लड़ाई छिड़ गई। ऐसे में दूसरी टीम भी वक्त रहते वहां पहुंच गई और उन्होंने कुछ देर के लिए खतरे को टाल दिया। अब सभी लोग लैब के अंदर गए। बातचीत में पता चला कि उनका मिशन एक ही था, बचे हुए डॉक्टर को खोजना। आगे बढ़ते हुए वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, तभी अचानक 2 गोलियां चली। जब उन्होंने देखा तो 2 जोम्बी बंदूकें पकड़े घूम रहे थे। आवेई ने तुरंत उन्हें खत्म करने के लिए बंदूक तानी, लेकिन तभी एक आदमी बोला, रुको, मैं इस लैब का डॉक्टर हूं। यह सुनकर सब खुश हो गए।